बाथ, सोना बाथ, जस्ट स्वेटिंग है ना। आयुर्वेद का स्नेहनम स्वेदनम जो ट्रीटमेंट है उसमें पसीना निकालना है। तो भगवान ने प्राकृतिक ऐसा व्यवस्था किए हैं कि इस सीजन में थोड़ा सा कहीं बाहर घूमकर का पूरे पसीना पसीना हो जाएगा, क्योंकि हवा चलता ही नहीं और पूरा चारों तरफ बंद होकर रहता है। बारिश का मौसम है, सूर्य किरण बड़ा तीखा बड़े कड़क धूप होता है, गर्मी और हवा ना चले, ये बिल्कुल आपको स्टीम बात की तरह ऐसा लगता है। पहले ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी 50-60 साल पहले आया, पहले ये सब था नहीं। तो भगवान के ज़माने के बाद तो इलेक्ट्रिक का तो इसमें नहीं था। तो लोग क्या करते थे, आजकल में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस सीजन में घर में नहीं सो सकते, घर में नहीं रह सकते, क्योंकि पंखा कूलर एसी तो होता नहीं। कूलर तो फेल ये सीजन में कूलर काम नहीं करेगा, पंखा नहीं तो एसी। और जो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, ये सब था नहीं तो होता नहीं था। तो गांव के लोग घर में नहीं सो सकते, बाहर आ जाते थे, लेकिन बाहर भी हवा नहीं चलती, बिल्कुल रूम करता हवा नहीं चलती। तो बाहर थोड़ा सा रहता है कि एक्सपेक्ट करते हैं घर से के अंदर बिल्कुल घुटन सा आता है, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर भी हवा ना चले तो फिर हवा प्राप्त करने के लिए शरीर को थोड़ा आराम देने के तो ही उपाय है। इसे ही करते हैं, हाथ हिलाते हैं। हाथ क्या हिलाए, वो क्या बोलते हैं, होता नहीं, पंखा बोलते हैं। पंखा, हाथ पंखा। चाहे कोई चीज लेकर हिलाओ नहीं तो खुद हिलो, दो ही उपाय है। तो जो चीज में घुमाते हैं उसको पंखा चलना, और कितना पंखा चलेगा तो खुद झूलो, उसको उल्टे झूलना। पंखा चलना नहीं तो खुद झूलना, यही दो ही उपाय है थोड़ा शांति प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए ब्रज में भी ऐसा ही अवस्था था। तो ब्रज के जो हीरो हीरोइन है, श्री राधा माधव मदन गोपाल जी, उनके जितने दास दासी हैं, सेवक सेविका हैं, सखी मंजरी सब, तो चाहते थे उनको आनंद प्रदान करने के लिए, लेकिन सीजन ऐसा है तो वो तो बाहर आ जाते थे बाहर, और फिर उनके लिए कुंज सजा करके सुंदर जगह देखकर पेड़ में सजा करके, अभी हरियाली गया ना, हरियाली से शुरू हो जाना, हरियाली हुआ लेकिन हवा ना चले, तो हरियाली के बीच में सजा करके पेड़ में एक झूला लगाते हैं, बड़े सुंदर झूला को सजा करके फिर राधा श्याम सुंदर को लाते हैं, बोले अब झूला बैठो, हम झूला तो आपको हवा मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार उनको रात्रि शयन से पहले उनको लाकर भी झूला है। ये सीजन का प्रभाव, इसलिए इस सीजन में सावन में झूलन होता है। भगवान ने अपने दास दासियों को, सखियों को ये सेवा का सुयोग देते हैं कि भगवान को झूला में स्थापना करके झुलाने का ये सेवा देते हैं। तो हम लोग तो सीधा भगवान में तो भगवत विग्रह को हम लोग रख करके सारे मंदिर में अभी 4 दिन तक झुलाएंगे, सेवा देते हैं। तो राधा कृष्ण की सेवा की जो परिपाटी है वो हमारे आचार्य लोग ने उसको वर्णन की है। तो इसलिए जब भी वृंदावन नगर में झूलन होता है तो इस भजन को गाते हैं, उसके साथ साथ इस भजन के साथ झूला झुलाएं तो और आस्वादनीय होता है। तो इसलिए हम सोचे कि झूला झूला के आए तो राधा कृष्ण का भजन
गाते हैं। तो आप लोग क्या इसमें तो है नहीं? अच्छा इधर है क्या? वो है देखते तो जो राधा कृष्ण प्राण और ये नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण जुगल की सेवा के बारे में वर्णन करते हैं। ये झूलन सेवा है। तो अभी आपके सामने डिस्प्ले में आता है वो भजन। मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि हम प्रयास करेंगे उसको मिलकर गाने के लिए। मैं पहले बोलूँगा और मेरे पीछे पीछे आप उसको देख करके इस प्रकार उस पर आएंगे। उस गीत के साथ झूलन को मन में लाइए कि हम भगवान को कैसे सेवा करते हैं, किस भाव से करना चाहिए सेवा। मन में इसको रख करके इस गीत को गाना चाहिए। अच्छा नहीं ठीक आप इधर एडजस्ट करो। ओके राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर
Shiva
अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री निताई चांद गौर सुंदर की इस्कन बहादुरगढ़ भक्त वृंद की जय गौर हरि प्रेमान। तो आज एकादशी है। अब 4 दिन के बाद पूर्णमासी पूर्णिमा आएगा। इस पूर्णिमा को हम लोग जो भक्तगण हैं भगवान बलराम के आविर्भाव के लिए बलराम पूर्णिमा करके मनाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग रक्षाबंधन राखी पूर्णिमा रक्षाबंधन है कि नहीं, राखी उत्सव सारे दुकान बाजार और राखी का सब बहुत हुआ है। कितने रंग रंगीली कितने वैरायटी का राखी। आजकल सब चेंज है। पहले इतने बड़े बड़े फूल साइज में सब बनाते हैं, आजकल तो अब तो होगा सिंपल धागा क्या कुछ चंदन की लकड़ी का पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। वही आजकल के ट्रेंड चल रहा है। पहले तो कितने बड़े बड़े फूल साइज उस चल रहा है। आजकल जितने छोटे सिंपल धागा उसको माना जाता है स्टैंडर्ड रखा। लेकिन अब लोग राखी बांधते, क्यों राखी बांधते हैं पता है? कहाँ से शुरू हुआ, क्यों बांधते, क्या घटना चलती पता नहीं, बांध रहे देख रहा है। हमारे चाचा ताऊ दादा पापा सब कर रहे थे, मैं अभी वहाँ था दिल्ली में, यहाँ 2 राखी करते हैं। 2 कैसे ना, एक तो जो भाई लोग हैं वो जाएंगे बहन के घर में बंधवाने के लिए, और दूसरा जो घर में स्त्रियां हैं वो जाएंगे अपने भाइयों को बांधने के लिए। मतलब एक ससुराल में होगा, एक मायके में होगा। 2 फेस्टिवल होता है, समझ रहे ना? जो घर के बहू हैं वो जाएगा अपने भाई को बांधने के लिए मायके में, और जो घर के आदमी हैं वो उनका बहन आएगा वहाँ बांधने के लिए। तो हर घर में 2 फेस्टिवल होगा। एक बार घर में बहन लोग आएंगे, बुआ जी लोग, बुआ बोलते ना पापा को, बहन को आएंगे पापा को बांधने के लिए। और एक पापा को बांधने के लिए बुआ लोग आएंगे, और फिर माँ जाएगी मामा को बांधने के लिए। एक मामा बंधन, एक पापा बंधन। एक मामा के द्वारा माँ बांधेगा मामा को, बुआ बांधेंगे पापा को। यही तो होता है। वो तो शादी हो जाने के बाद बुआ और मम्मा उनका बंधन होगा, ये दोनों बांधेंगे। लेकिन बिफोर मैरिज सिस्टर टू ब्रदर है ना, तभी भी सिस्टर, लेकिन अनमैरिड सिस्टर घर में रहते हैं, घर में भाई रहता है। सगे भाई है तो उसको बांधते हैं, भाई नहीं तो बना लेते हैं भाई, उससे क्या। भाई लोग बहन बना लेते हैं, बहन लोग भाई बना लेते हैं। बांधने की राखी कैसे भाई? रक्षाबंधन को भाई, राखी को भाई, राखी बांध कर भाई बना के ऐसे रिलेशन संबंध स्थापन करते हैं। लेकिन क्यों ये परंपरा कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, उसका पीछे एक पौराणिक कारण कथा है। ऐसा है कि एक समय
आप जानते हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा जी, ये तीनों सहेली है। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनके हस्बैंड है, तो तीनों सहेली। वो तो अपना ऑफिस में जाते हैं, उनका तो ऑफिस है ही नहीं। वो जब नहीं करते तो क्या करेंगे, फिर अपनी चैटिंग करेंगे। चैटिंग करते थे, और वो जानते हैं कि हम लोग सुप्रीम है, हम सबसे टप रैंक में हम तीनों हैं। हमारे पति लोग बच्चे, हमारे प्रभु लोग टप में हैं, और हम उनके पत्नी हैं, मतलब हमारा मार्केट है। तो आज भी कभी भी था, करंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो नारद जी थे, जिसे आजकल आप आज तक देखते हैं। क्या देखते हैं टीवी में? सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है? ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज नारद जी देते हैं, वही देते हैं। ये तो झूठ मूठ बोलते रहते हैं। नारद जी सच्ची ब्रेकिंग न्यूज। तो उन्होंने एक बार आए, वो तीनों चैटिंग कर रहे थे, तीनों देवी बैठ करके। उनके पति लोग अपनी संभाल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन में पूरे ब्रह्मांड के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट विष्णु देखते हैं, शिव की पुलिस डिपार्टमेंट में मार्केट करना है, बात में चला। लेकिन वो तीनों पत्नी बैठ करके अपने काम में, सब उनके दासी दासी काम, घर का काम नहीं, तो बैठ के चैटिंग करते थे। आपने आपको बड़ा मानते। तो नारद जी आकर बोले, मैडम हरे कृष्ण। ठीक है, कैसे? हाँ हाँ है ठीक है, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप कुछ पढ़े हैं, मतलब आपका मार्केट अब चलने वाला नहीं। क्या बात कर रहे हैं? बोले नहीं, हम तो घूमते रहते हैं सब जगह में। एक है अत्रि ऋषि के पत्नी, जिनका नाम है अनुसुईया। उनका जो पतिव्रता गुण है, सेवा है, उनका जो सतीत्व है, आप लोग सब फेल उनके सामने। सारे दुनिया में अभी नंबर 1 वही चल रहे हैं। ऐसी कैसे हो सकता है? हम उससे टक्कर दे के आगे गया। आप कभी जमाना था, अब नहीं। जब से अनुसुईया जी की शादी अत्रि के साथ हुआ, अब आपका जो मार्केट था अभी गया, अभी तो गया खत्म। अब तो मैं सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स करंट स्टेटस के अनुसार आप तो 10, 8, 9 ऐसे चल रहा है, नंबर 1 में। माता जी लोग की स्वभाव में अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरे का महिमा सुनने में थोड़ा इंडाइजेशन हो जाता है। ये जमाना से आजकल का नहीं है, उनका तो भगवत प्रदत्त गुण है, तुरंत बोलते हैं ऐसा क्यों। तो तीनों को लगा कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो नारद जी बोले, भाई मैं बता रहा हूँ स्टाटस, जो करंट है मैसेज आपको नहीं पता। तो आपका था नंबर, अभी आपका नंबर डाउन, अभी फिर हाल आप नहीं। तो उनको बहुत चिंता में पड़ गए तीनों। अब उनका मुंह सूख गया। बोले कुछ करना हो, क्या करेंगे? खूब विचार करने लगे, तीनों सीरियस हो गए। बोले हमारा मार्केट कैसे डाउन है? हमारे पति लोगों का मार्केट तो मार्केट डाउन हुआ है, वो तो अभी टॉप सबसे बस में है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, मेंटेनर, ये 3 सबसे पोस्ट में वो हैं, और हमारा काम हो गया किसी मार्केट। कोई बात नहीं, उनसे काम करवाना, हमने पोजिशन बुलाओ। तो बिल्कुल कमर कस करके आए घर में, प्लानिंग किए। तो उनके तीनों के पतिदेव जब घर में आए, तीनों देवी उनको बोले कि अब ऐसे ऐसे हमको मैसेज मिला, अभी यहाँ तो हमारे लिए कुछ करना होगा। देवी जी बताइए क्या करें। ना आप तो सर्वोपरि है, दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, बहुत पावर है आपके पोजीशन, ऐसा कुछ कीजिए
या कि सती अनुसुया की बदनामी हो, उनका सत्य के ऊपर आ जाए। नहीं तो नारद जी से हमें रिपोर्ट मिला कि तो उनको डाउनफॉल कराना था, फॉल डाउन कराना पड़ेगा। तो इसलिए आपको तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास तो कोई कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ना करेंगे तो हम रूठ जाएंगे। तो डोंट विल डू समथिंग। तुम ऑफिस से छुट्टी लिए, ब्रह्मा जी भी छुट्टी लिए, नेक्स्ट डे विष्णु भी, महेश्वर भी, तीनों फोन में बातचीत की, भाई भैया हाँ मेरा भी यही हाल है, धमकी दिया रूठ जाएंगे, खाना पीना पानी। होम मिनिस्ट्री जब गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो सकता है। तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे तीनों निकले बातचीत करके, क्या करेंगे कैसे करेंगे भाई। एक तो अत्रि ऋषि है, महर्षि, और वो बड़े सरल भाव में जंगल में तपस्वी जीवन जीते हैं। कोई ऐस नहीं, कुछ नहीं, दिन भर सेवा पूजा तपस्या में रहते हैं। और वो मानते ही नहीं हमारे बेगम साहिबा लोग अड़ गए, कुछ करना पड़ेगा उनको, कैसे करेंगे। जाते समय तीनों विचार किए, बोले देखो बाकी तो कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि वो सचमुच पतिव्रता है, वो सती शिरोमणि है अनुसुया जी, उनको हम ऐसे फल नहीं करा सकते। तो क्या करेंगे, उनको कोई रूप दिखा कर किसी फंस जाए, कोई अच्छे ड्रेसिंग हो करके, अच्छे कोट पैंट टाई, एक बार मुझ तेल लगा करके जाए, फंस जाए, ये चक्कर तो है ना, क्योंकि तपस्विनी है और सरल जीवन बड़ी उसी, उनको इस प्रकार से तो नहीं हो सकता। और कोई प्रकार से कोई उपाय नहीं, किस प्रकार से उनको कोई, तो फिर एक ही उपाय मिला सोच करके कि अगर हम लोग किसी प्रकार से अब उनको स्पर्श कर सकें, लेकिन कैसे करें, वो तो हमसे किसी प्रकार से आकृष्ट हो नहीं सकता। तो इसलिए हम रूप लेकर जाएंगे, बोले कि प्रणाम कर लेगी, प्रणाम करेगी, हमको भगवान मानती है, भगवान मानेगी, सम्मान कर दूर से भगवान बनकर के सुंदर बनकर जाने से तो काम नहीं बनता। कैसे उनको स्पर्श करेंगे वो तो बताएंगे, बोले देखो पति के अलावा हमको स्पर्श की तो उनका रिकॉर्ड में बॉक्स पट आएगा, रेड लाइन आएगा। तो इसलिए तीनों मिलकर के बोले कि इस प्रकार से तो हम फंसा नहीं सकते उसमें, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बालक बनते हैं। छोटे छोटे बालक बनने से पहले बालक क्यों कैसे बने, बोले पहले ब्राह्मण बनते हैं, भिखारी ब्राह्मण, भूखे भिखारी ब्राह्मण बनकर जाएंगे तीनों। तो बोलेंगे अभी एकादशी आज है, कल द्वादशी पारायण दे, हम द्वादशी एकादशी के दिन निर्जला व्रत किए थे, द्वादशी पारायण के ब्राह्मण भोजन कराना महापुण्य फल है, जानते नहीं। द्वादशी के दिन अगर ब्राह्मण भोजन कराते हैं बड़े, क्योंकि व्रत रख करके, व्रत उद्यापन के दिन काल फास्टिंग किए थे, आज प्रसाद पाएंगे पवाएंगे, बहुत अच्छा पुण्य। तो इसलिए द्वादशी के दिन सुबह सुबह गए, आज एकादशी कल सुबह गए जाएंगे, जाकर पहुँच करके मुख्यम देही उस समय पर गए जिस समय अत्रि जी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन गए जंगल में, कुछ जा करके प्रार्थना की तो तपस्विनी वेश में अनुसुया जी बाहर आई, देखे कि तीनों तेजस्वी ब्राह्मण ही, मोटे जेनी डाले हैं पतला वाला नहीं, डबल धागा डाल करके हल्दी फल्दी लगा करके बिल्कुल, और तिलक फिलक फिट फिट करके और भिक्षाम देही भूखे हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं कुछ जो अन्न है फल है जो भी ला करके दिया, मैं देता हूँ आपको सबको। बोले नहीं, हम लोग कोई ऑर्डिनरी भिक्षुक थोड़ी ऐसे खा लेंगे दे देना। मैं क्या ना, हम भोजन करते हैं एक कंडीशन में, अभी हम की रात है, आज द्वादशी पारायण भोजन आप लेंगे,
हम जिसका घर में भोजन स्वीकार करते हैं उनका तो ये कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम भोजन ऐसे नहीं स्वीकार करते, आप दे दो हम पालेंगे ऐसे कैसे? हमको अगर भोजन देना है, एक ही कंडीशन है कि आप निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के, हमको गोद में बैठा करके अगर आपने हाथ से खिलाओगे तब हम प्रसाद पावेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, भूखा चले जाएंगे। आप सोचो पड़ी वो कैसे हो सकता है? मैं एक पतिव्रता सती स्त्री हूँ, पति मेरे घर में नहीं है, और वो तीनों ब्राह्मण जिद करके बैठे हैं हम नहीं खाएंगे, पेट पीछे गया उनका, वो बोलते नहीं खाएंगे, आप कपड़ा उतार करके हमको गोद में बैठा करके अपने हाथ से खिलाओगे तब खाएंगे। अब अनुसुईया जी सोचने लगे क्या करूं इस अवस्था में, ब्राह्मण भूखे ब्राह्मण घर के द्वार से निकल जाना ये भी अच्छा नहीं है, और मैं कैसे एक पर पुरुष को स्पर्श करूं, और वो भी वस्त्र उतार करके इसी अवस्था में बोलते हैं। लेकिन बहुत प्रकार बोला कि इसे नहीं, मैं इस प्रकार दे दूँ, ये दे दूँ, नो, सारे कंडीशन यही करना पड़ेगा। तो प्लानिंग करके आए थे उनको क्या करने के लिए, हाँ, उनका कुछ बुरा ऐसे सोच कर आए थे प्लान कर। तो उन्होंने अपने पति को ध्यान की, स्मरण करके अपने पतिव्रता के प्रभाव से, पति के प्रभाव से, सतीत्व के प्रभाव से आकर बोला ठीक है, आप अगर यही चाहते हैं कि मैं निर्वस्त्र रहूं और आपको गोद में बैठा कर खिलाऊं तभी आप भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चले जाएंगे भूखे क्रोधित होकर। नहीं, मैं ऐसे करूँ, मैं खिलाऊंगी आपको, गेट रेडी। तो खुश हो गए, अब तो हो गया बैठने मन का, एक बार गोद में बैठा खिला गया, हम किसी को बोलेंगे तो फट फंस रेडी हो गए, क्योंकि वो बोले कि आई एम रेडी, अब मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, कपड़ा चेंज करके आती हूँ। अब बहुत खुश हो गए। जो खुश हो गए, अनुसुईया जी बोले खुश मत ज़्यादा होइए, मैं तो खिलाऊंगी आपको, लेकिन आपको भी कुछ खाने के लिए मेरा भी कुछ शर्त है ना। क्या है? हम भूखे हम तो खाएंगे ना, हम तो खिलाऊंगी, जैसे बोले ऐसे खिलाऊंगी, लेकिन मेरा कंडीशन है जब आप मेरे गोद में बैठ कर प्रसाद खाएंगे तो फिर मैं गोद में बैठने लायक आपको बनना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे ना, आपको सब छः महीने का, 3 महीना से 7 महीने वाले शिशु बनना पड़ेगा, तब मैं गोद में बैठा हूँ। 7 महीना से कम शिशु को उनके माँ जब गोद में बैठा के, तो वो क्या जानते हैं कपड़ा पहने ना पहने, पुरुष स्त्री का ज्ञान ही नहीं होता। तो आपने पतिव्रता सतीत्व के प्रभाव से तीनों को, अब 3 से 7 महीना के वाले कोई 4 महीना 5 महीना के शिशु बना दिए, तीनों हो गए छोटे छोटे नन्हा बालक। बोले मेरा कपड़ा उतरा, आपको भी कपड़ा उतरेगा, आप भी, मैं तो केवल वस्त्र उतारूंगी, लेकिन आप अब 4 महीने के बालक बन गए। अब बिल्कुल दांत निकल गया, 4 महीने होते दांत होता भी नहीं, अब बिल्कुल छोटे छोटे बालक हो गए, 4 महीने 5 महीने वाले। अब एक दुख से देख रहे हैं अपना क्या, अब व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते है ना, फोटो कुछ खींच नहीं सकते, आप बुलाए आ जाओ, गोद में बैठा करके प्रसाद खिलाए। अब तो प्रसाद चम्मच से खिलाना पड़ा, खा करके फिर पलना लगाकर झूला लाकर सुला दे, और तो जा भी नहीं सकते। आए थे जिस पोजीशन में, वो क्या करे, गाड़ी चलाना, 4 महीना के शिशु को क्या कर सकते, ठीक से चल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। अब तो फंस गए, क्या करें। तो इस प्रकार अवस्था में अब रह गए, जा नहीं रहे, तीनों वहीं रहे। तो
वो लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, नहीं आ रहे, कहाँ गए थे, क्यों नहीं आ रहे, फोन लगा रहे, नेटवर्क चल नेटवर्क इशू जा नहीं रहा, और वो आपने भगवान डांटे क्योंकि तो बच्चे बन बैठे शिशु, बड़े परेशान हो गए, चारों तरफ ढूंढे क्योंकि तो छोटे मोटे थे नहीं, तीनों देवी थे। तो फिर कुछ दिन बाद नारद जी बोले, परेशान बोले कहाँ गए, मिल नहीं रहे। नारद जी बोले तो ऐसी स्थिति में वो आ नहीं सकते। बोले अरे ऐसे कैसे हो, तो फिर हम गलती होगा, हम लेकर आना चाहते हैं ना, चलिए फिर मैं ले जाता हूँ। हाँ तो फिर लगा मैं ले जाता हूँ, मेरे साथ चलिए और आप अपना भूले। तो गए, जब प्रार्थना की नारद जी अनुसार को ले आए हैं, तो आकर के प्रार्थना की, गलती हो गया, हमारे पति को वापस दे दीजिए। बोले तीनों पलने पर है, आप चुन लीजिए, आपका कौन कौन है ढूंढ लीजिए। अभी पहचानने में नहीं आ रहे कौन किसी के है, तीनों तो समान, 4-4 महीने के शिशु, अब वो पहचान नहीं पा रहे। अब क्या करें, परेशानी बोले मैं कोई अदल बदल ना हो जाए हम लेकर जाए, वहां जाकर के कोरोना हो तो और कुछ निकले, है ना नहीं, तो परेशान हो गए। तो इस प्रकार उन देवी को वो तो तीनों अनुष्य अत्रिपुत्र करके स्वीकार किए गए, और तीनों ने आकर प्रार्थना की, अपना गलती स्वीकार की। तो हम पहचान नहीं पा रहे, कुछ करो। तो फिर बोले कि स्वीकार किए कि नहीं, आप ही महान हैं, हम नहीं। इस प्रकार फिर उन्होंने रिलीज किया उनको अपने अपने भेष में। तो फिर जो आपने फरमान पढ़ा तो फिर वापस लेकर गए हार मान करके। तो इस प्रकार जो पतिव्रता होते हैं, तो आपने हमेशा पति को प्रति उनकी सेवा की भावना, समर्पण की भावना, उन्हीं के प्रति गौरव की भावना रहता है। तो लेकिन इसी केस में जो बलि महाराज थे, उन्होंने स्वर्ग को जय करके अब राजा बन गए, देवताओं को हटा दिए। तो देवता लोग जा करके कई बार हम तो जा करके उनके मम्मी अदिति माता को बोले कि ऐसी बात। अदिति माता ने उनके पति कश्यप ऋषि को बोली, कश्यप ऋषि ने उनको बोले क्या वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत करे, वह व्रत की। तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए, बोला ना मेरे पुत्रों को अपने घर बाड़ी वापस मिले, बाहर घूम रहे हैं। तो भगवान बोले ठीक है कुछ करता हूँ, क्या करूँ, घर बाड़ी कौन छीन के ले लिया, बलि ने। और बलि मेरा भक्त है और ब्राह्मण को सेवा कर रहा है। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सेवी है। जो ब्राह्मण को सेवा करते हैं, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा करते हैं, भगवान उनके विरुद्ध नहीं जाएंगे, भगवान के नियम। बोले मैं उनको साथ लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता क्योंकि वो ब्राह्मण की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ उपाय करूँगा जिससे आपके काम बने, आपका बेटों की आपको संपत्ति प्राप्त हो। तो भगवान ने बोले नहीं, लेकिन चुपचाप फिर प्रकट हुए वामन के रूप में और बोने बन गए, छोटे साइज बन करके, जनेऊ धारण करके। तभी बलि महाराज को उनके गुरुजी शुक्राचार्य बोले, बलि
तो जबरदखल जोर जबरदस्ती करके छीन तो लिया स्वर्ग को, लेकिन ये तेरा नाम में रिकॉर्ड तो हुआ नहीं, तू उसका राजा अब से हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ओनरशिप तेरे पास नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आप शेल्ड अगर साइन नहीं किया, आपका नाम से ट्रांसफर। बोले क्या करना पड़ेगा ना? स्वर्ग के अधिकार प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ करना पड़ता है। शतक्रतु 100 यज्ञ करने से स्वर्ग के अधिकारी बनने के लिए आपको कार्य करना। जो भी इंद्र पद होते हैं उनको शतक्रतु 100 यज्ञ करना पड़ता है। तो फिर बलि महाराज बोले आप कराइए, हम पास करते हैं जो बजट 100 यज्ञ। तो शुक्राचार्य अपने स्टाफ को बुलाए और यज्ञ शुरुआत की। जितने भी बोले महाराज से त्रिलोकाधिपति थे, बोले जो भी सर बजट पास हो रहा है, बड़े भव्य यज्ञ आरंभ होने लगा, फटाफट यज्ञ करने लगे। अब 90, 98, 99 जगह थे पहुंचा तो भगवान बोले अगर 100 कर लेगा तब तो फिर वापस नहीं ले सकते, परमानेंट ओनरशिप उनका हो जाए। तो भगवान तुरंत जाकर पहुंचे बलि के गेट पर और बलि द्वार में जा करके वेद पाठ किए, श्याम गान के सामवेद को गान किए। इतने सुंदर भगवान ने ब्राह्मण बनकर गए थे ड्रेस जैन धारण करके, कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, इन्विटेशन कार्ड नहीं था अंदर जाने के लिए। अंदर यज्ञ मंडप था तो घुस नहीं सकते, वहीं बाहर में इतने सुंदर मंत्र पाठ किए, श्याम वेद को गान किए। जो अंदर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और हजारों वीआईपी लोग सब बैठ कर यज्ञ में भाग ले रहे थे, देख रहे थे। राजा महाराज बलि, उनके रत्नावली, उनके पत्नी, वो संकल्प करता होकर बैठे थे। शुक्राचार्य भी बड़े बड़े ब्राह्मण सब बैठे थे। वो सभी आवाज को सुने, भगवान बिना साउंड सिस्टम में बोले। वो इतने सुंदर सुरीली वेद ध्वनि को सुन करके सभी का दिमाग गायब। कोई स्वाहा करते ना, स्वाहा नहीं बोल पाया, स्वा में रह गए। सभी लोग कैसे आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर ध्वनि कहाँ से आता है। सब खड़े हो गए, होता उदुर्ज उद्गाता ब्राह्मण सब और सारे पब्लिक जितने भी गेस्ट सब खड़े होकर बाहर आए। देखे कि एक नए ब्रह्मचारी ब्राह्मण इतने सुंदर देखने के लिए, छोटा रोना बालक के काम कर, तो उनको स्वागत करके लेकर सिक्योरिटी क्या पूछेगा, जब राजा स्वयं जाकर उनको बुला करके उनके पद धौत किए। आप जानते हैं उनको फिर पूछे, बोले मैं हम कुछ आशा लेकर आया हूँ, कुछ आप बड़े दान दक्षिणा देते हैं, मुझे कुछ चाहिए, जाचक बनकर आया है, मुझे कुछ आवश्यक। बड़े महाराज बोले कुछ भी मांगो देने के लिए तैयार हूँ, आप आ गया मेरे यज्ञ में, मेरा परिपूर्ण हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मांगो मुंह मांगा सब देने के लिए। छोटा बालक के रूप में भगवान बोले देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का सबसे बड़े गुण है संतुष्टि। संतुष्टि मतलब सैटिस्फाइड, ज़्यादा चाह नहीं करना। जदृशा लाभ सम, जो मुझे मिला इसमें सैटिस्फाइड, मुझे ज़्यादा लोभी नहीं। आजकल ब्राह्मण का लक्षण है लोभी, लेकिन असली ब्राह्मण का लक्षण होना चाहिए सैटिस्फाइड, जो मिला बोले मैं संतुष्टि हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर मांगने के हम मांगने के लिए आए, मांगो, हम ऐसे नहीं मांगूंगा, आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ेगा, तब मैं मांगूंगा। अरे संतुष्टि हो, छोटा सा बालक है, क्या चाहिए फिर एग्रीमेंट साइन करना। हमारा डेली अभी 90 यज्ञ हो चुका है, हजारों ब्राह्मण आकर क्या क्या मांगकर सो दिए, सब देते हैं। आपको बोलना देखो मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं, मुझे छोटी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आप फिर वो कर्जा ना करते, ऐसा नहीं, मैं जो बोलूँगा आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा एग्रीमेंट साइन कर तो मैं मांगूंगा, नहीं तो नहीं। सारे स्टेडियम में जितने बड़े भैया के लोग बैठे, ये कौन सा ब्राह्मण है, बोलता है कि छोटा उम्र है, छोटा कुछ थोड़ा बहुत चाहिए और एग्रीमेंट साइन कराना चाहता है। शुक्राचार्य ने अपना चश्मा लगा चश्मा लगा कर नजदीक देखे, बोले बलि
मैं गुरुजी डुप्लीकेट। गुरुजी क्या डुप्लीकेट? बोले ये ब्राह्मण नहीं, ये तो मेकअप करके आया, मेकअप करके आया है। कौन है? बोले साक्षात विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु है, मेकअप करके आया। अरे महाराज बोले गुरुजी आपने तो बोला था विष्णु सर्वेश्वर है। हाँ है तो सही। बोले सब कुछ उनका ना है, अगर वो चाहे तो मुझे थप्पड़ मार के ले जा सकता ना? हाँ ले जा सकता, लेकिन पता नहीं भिखारी बनकर क्यों आए, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन खबरदार ये भिखारी बनकर आया तो कुछ गड़बड़ करेगा, बिल्कुल एग्रीमेंट साइन मत कर। वो कुछ भी करेगा, वो देवताओं की तरफ से आया मैं देख रहा, तेरा सभी हड़प कर उनको दे देगा, बिल्कुल बात मत मान। लेकिन भगवान तो पहले से अपने चरण धुला करके पिला दिए थे जल उसको, उनका बुद्धि सुधर गया था। बोले महाराज गुरु जी ने कितना पाठ पढ़ाया सिखाया, माना नहीं। भगवान बोले तुम कितने सिखाओ, वो नहीं मानने वाला है, मैं उसको शरण तक पिला चुका हूँ, अब नहीं पटेगा। और अंततः बोले महाराज गुरु जी को त्याग कर दिया, उनकी बात नहीं माने और एग्रीमेंट साइन की देने के लिए। साइन हो गया सबके साथ एग्रीमेंट, संकल्प पाठ हो गया, संकल्प हो गया। बिल्कुल अब तो मांगो। बोले मुझे 3 स्टेप जमीन चाहिए, 3 पग घूमूं, और लेकिन मेरे पैर में चाहिए। छोटी छोटी 2.5 फीट की तो हाइट था उनका, पैर कितने बड़े बड़े होंगे, है ना? छोटी छोटी पैर में कोई पैर उठाकर देखो, इसी से 3 पग। अरे इसमें एक ईंट नहीं बैठेगा तो फ्लैट कैसे बनेगा? कम से कम आजकल क्या स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, इतने तो करने के लिए थोड़ा 8x10 तो हो। तो ये छोटी सी पैर उठा कर इसी में 3 स्टेप ना, मैं छोटा कद है ना, मेरे लिए इतने से काम बन जाएगा मुझे। बोली महाराज बोले भैया तू ब्राह्मण है, छोटे ब्राह्मण, तेरा दिमाग भी छोटा है, इतने छोटे में मेरा बदनाम होगा, लोग कहेंगे देखो ये बेचारा छोटा बालक ब्राह्मण था, मांगने नहीं आया। तिलोकाधिपति राजा बलि वो भी इसी दिया उनको, ढंग से देना चाहते, तो इसलिए मेरा बदनाम हो जाएगा, तो इसलिए कर, अगर 3 पग चाहिए मेरे पैर से दे दे। मेरा 88 फीट का एक स्टेप होता, 3 स्टेप ले लो तेरा बंगला बन जाएगा, कोठी बन जाएगा। वो तो अड़ करके बैठे ना, मेरे ही पैर में लूंगा, मेरे ही पैर में, अड़ करके जिद्दी करके बैठे। माने में छोटी छोटी पैर दिखाते थे सैंपल को, इसी पैर में इसी स्टेप से नाप कर लूंगा मैंने 3 स्टेप। बोले महाराज ठीक है, क्या कहाँ यहीं दे दूँ, यहीं दे दूँ? छोटी छोटी पैर है, 1-2-3 फीट यहीं ले लो, आंगन में साइड बहादुरगढ़ में ले लो। तो ब्राह्मण वाला बोले हाँ यही खड़ा, यही नाप लूंगा, यही ले लूंगा, कोई बात नहीं, आपके घर के बाजू में दे दो 3 स्टेप। बोले ठीक है, आगे में चाहे अपना ले लो 3 स्टेप जहाँ मर्जी। जब नापने के टाइम आया वो सैंपल चेंज हो गया। जो 1.5 फीट का सैंपल था वो फीट नहीं गिन सकते हैं, मीटर में नहीं गिन सकते हैं, किलोमीटर में नहीं गिन सकते, माइल में भी नहीं गिन सकते। ये एक स्टेप इतने बड़ा हो गया, माई गॉड, एक स्टेप उठाए संपूर्ण 3 लोकनाथ, पूरे धरती यहाँ से। हम तो भारत बोलते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नो नो नो, पूरी पृथ्वी लो, पूरी पृथ्वी एक स्टेप में आ गया। कितने बड़े पैर होगा, एक स्टेप में धरती, दूसरे स्टेप में सारे आकाश। बोले तीसरा कहाँ है तेरे पास, बता। 3 पग देने के बाद सारे लोग बोले तो चिटिंग सरासर, सैंपल कुछ और था है कि नहीं? जैसे आप कभी फिस्ट करेंगे, आप ऑर्डर किए बासमती राइस 128 रुपया किलो, ये बड़े बड़े साइज का बिल्कुल बासमती राइस है,
और जब डिलीवरी आया, टूटा हुआ फूटा हुआ कलर राइस। अब अशोक करें बोले शाम को जो देखा था वही राइस दो, ये क्या है? लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोग दौड़ कर आए, चीटिंग हो रहा है, शैम्पू कुछ देखा था, एक से पीछे पड़ गया। भगवान बोले भैया केस करो, प्रमाण करो, मैं किसी और मिलावट कर दिया, कुछ किया, मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, मैं आपके सामने अभी भी खड़ा हूं, मेरे पैर बढ़ गया, मैं क्या करूं? मैं तो किससे लाकर जोड़ा नहीं, कुछ किया तो है कि प्रोटीन खा लिया, दूध पी लिया, पैर बढ़ गया। बोले कद तुम्हारे ऐसा ही है, हाथ में ऐसे शायद के है, कद भी इससे आज कल केवल पैर बढ़ गया, मैं मटका नहीं तो मैं क्या करूं? इसलिए अभी तक बड़े बड़े भक्त देवता लोग कहते हैं कि भगवान जब छलना करेंगे, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामनम, छलनायक भगवान जो चीटिंग करने वाले उस्ताद चीटर हो, ऐसे चीटिंग किए कि कोई वकील आकर के सोच कर दिमाग काम नहीं किया, कैसे केस करेंगे उनके नाम से? चीटिंग तो किया, देखते हैं कि सैंपल चेंज होगा, लेकिन कैसे करेंगे? तो उनका ही पैर था, अभी उनका ही पैर है, पैर बढ़ गया, कुछ बाहर से इधर उधर किया ही नहीं, वही खड़ा है, कोई ग्राउंड नहीं मिला केस करने के लिए। अब मैं क्या करूं? मेरे पैर अब साइज बढ़ जाए, मैं क्या करूं? है कि नहीं? कोई कुछ बोल ही नहीं था। चीटिंग करके ले लिए सारे ले लिए, बलि महाराज को सर में तीसरा पैर रखे सारे ले लिए, अरेस्ट करके डांटे पीटे और खुद को पैर में दबा करके उनके सर को सुतल लोग ले लिए। सुतल लोग बोले ये नहीं, अभी मैं ले लिया, तुम जाओ सुतल में। सुतल लोग बलि महाराज अपने पूरे परिवार, अपने स्टाफ, पूरे राज्य सारे असुर को लेकर सुतल में चले गए। लेकिन भगवान है, जो भगवान को एक बार प्रसन्न करते हैं, भगवान को मन चाहिए उनको प्रसन्न कर ले, वो वरदराज है, वो उनके बंध जाते हैं। भगवान के साथ कोई प्रेम के व्यवहार करे तो बंध जाता है। बलि को बांध कर डांट रहे थे, तो बलि ने जो आत्मदान कर दी, अपने आप को दे दी, तो भगवान उनके बोले बलि तू मुझे संतुष्ट किया, आप तक दे दिया, जो कुछ था सब दिया, अपने आप को दे दिया। बोलो क्या चाहिए तुझे? मैं जब खुश होता हूं कुछ भी देता हूं, क्या तुझे वरदान चाहिए? बलि तो भगवान के चरणादों को पी चुके थे और उस चरण को सर के ऊपर स्पर्श कर चुके थे। भगवत चरण जिनका सर के ऊपर हो, जो भगवान के चरणादों को मुंह में पी लिया हो, तो उनका तो इन एंड आउट सब क्लीन हो चुका और बिल्कुल भगवत भावना भरा हुआ है। बलि बोले प्रभु आप जो मेरे साथ ट्रीटमेंट किए ये मेरे लिए उचित है, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मुझे बोले अब मेरा एक ही आशा है ना, क्या ना, जब आप मुझे कृपा किए, आपके चरण दर्शन कराए, चरणादक पिलाए और मेरे सर के ऊपर चरण धारण किए, मैं भी 100% आपका हो चुका हूँ। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलूं आपके दर्शन करूं, जब चाहूं आपके दर्शन करूं, जब मेरी इच्छा हो तब मैं आपके दर्शन कर पाऊं, क्योंकि ये रूप मेरे आँख से फिर गुजरना। कभी भी इच्छा हो, मन करूं आपको देखने की, आप मेरे सामने होना चाहिए, यही बात चाहता हूं। भगवान ओके मतलब वो रात में इच्छा करे, 2 बजे 12 बजे, दिन में कभी इच्छा करे तो भगवान वचन दे, वही होना पड़ेगा। तो भगवान उनको वरदान देकर बंध गए, वहीं रहे सुतल लोग। कभी भी बलि आएगा, इच्छा करेगा, मैं देखना चाहता हूँ, ये साहब दिया। अब 24 आवर ड्यूटी लेकर के गेट कीपर बन गए, गेट पर खड़े रहे, 26 घंटा ड्यूटी। आजकल सिक्योरिटी कितनी, 6 घंटा ना, 8 घंटा, 3 शिफ्ट लगाना पड़ता है। लेकिन बलि कब इच्छा करेंगे कोई मतलब नहीं, तो इसलिए भगवान को 26 घंटा रहना पड़ता। दूसरा तो कोई भगवान है ही नहीं,
कि तू मेरा काम संभाल ले, दर्शन कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान तो एक ही है। और बलि इच्छा किया कि मैं जब इच्छा करूं आपको दर्शन करूं, मेरे द्वार पर आप उपस्थित होना चाहिए। भगवान गेट पर सिक्योरिटी बनकर खड़े रहे, 24 आवर ड्यूटी, लीवलेस, मतलब छुट्टी भी नहीं तो छुट्टी के समय में देखने के तो आप रहना चाहिए। बलि आए थे, बलि के भवन में भगवान आए थे भिखारी बन करके दान मांगकर लेने के लिए, और मांगते मांगते खुद वही रह गए, वैसे वरदान की वचन वाक्य वहीं रह गए। लक्ष्मी जी वेट कर रही पतिव्रता। अब सुतल लोक में तो फोन लगता ही नहीं, परेशान हो गए। तो फिर नारद जी के शरण में आया, बोले अरे वो कहाँ गए, अब मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे। नारद जी बोले आएंगे कैसे, वो तो ड्यूटी में है। ड्यूटी? वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, गेट पर ड्यूटी है उनका, गेट पर ड्यूटी। यहाँ 7 द्वारपाल उनके हैं वैकुंठ में, वो ड्यूटी कर रहे हैं ना, यहाँ है ठीक है, लेकिन दूसरा क्या ड्यूटी कर रहा है। बोले फोन नहीं लग रहा, बोले यहाँ थोड़ी नेटवर्क जन से आओ। कहाँ है, सुतल लोक, मैं कैसे चलूँ। बोले मैं क्या क्या लोकेशन शेयर कर सकता हूँ, आप चाहिए। बोले हाँ प्लीज शेयर द लोकेशन। तो उनको भेज दिया नारद जी ने लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी जाकर के पहुंचे सुतल लोक में, नारद जी से एड्रेस लेकर पहुंचे। देखे कि स्वामी पतिदेव वहाँ गेट पर खड़े। बोले आप आ गए, मैं वेट कर रहा हूँ, घर वापस चलना चाहिए। मैं क्या करूँ, छुट्टी मिलेगा दब जाऊँगा, छुट्टी मिल नहीं रहा है, हम ऑन ड्यूटी हूँ। बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, फंस गया ना, फिर कैसे चलेंगे ना। बोला ना जब छुट्टी मिलेगा। कौन छुट्टी देगा, ना मालिक, मालिक को है ना बलि, उनके साथ वो छुट्टी सैंक्शन करेगा तो मैं जाऊँ। तो बलि मेरे पास कैसे बात मानेंगे, क्या करेंगे। तो बलि को मनाने के लिए लक्ष्मी जी की छुट्टी सैंक्शन करा देगा, कुछ दिन के लिए कम से कम आए। तो इसी के लिए अपने पति को प्राप्त करने के लिए वापस लक्ष्मी जी बलि के भवन में जाते हैं, बलि के राजभवन में। बलि को जा करके बहुत प्रार्थना करते हैं और उनके हाथ में एक सूत्र बंधन करते हैं, रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बलि महाराज के हाथ में बांधते हैं और आज से मैं आपके रक्षा सूत्र बांध करके मैं आपको भाई स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे भाई बने, मैं तुम्हारा बहन हूँ। क्या चाहते हैं बहन, ना मैं आपकी मंशा ही सुरक्षा जो चाहिए, बोलो क्या मांगते हो। बस तुम्हारा जो गेट कीपर है ना, उनकी थोड़ा दीप आप कैसे उनकी छुट्टी सैंक्शन कर दो, बस इसी के लिए मैं तुम्हारे बहन बन रहा हूँ। क्या करूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, यहाँ पर बैठती नहीं। तो बलि बोला अरे ये तो सबके पति है, आप उनको चाहते हैं। फिर बलि, प्रहलाद, लक्ष्मी तीनों आए गेट पर आकर के ठाकुर जी के सामने। बोले अब क्या चाहते हैं, आपने इसे करते हैं ना। बोलो तुम तो मेरे मालिक हो, मैं तो गेट में खड़ा ना, मेरे बहन बन चुके हैं तो उनको भी मैं दुखी नहीं करना चाहता हूँ, उनकी इच्छा पूर्ण हो। और मैं तो पहले से वर मांग चुका, मेरी इच्छा ही पूर्ण होना चाहिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि बहन भी सुखी रहे और उनके भाई भी सुखी रहे। भगवान बोले चलो आप क्या करें, अब दोनों ही मांग करते उसकी पूरा करो। तो भगवान फिर आपने को 2 भाग किए, एक रूप में बलि के वहाँ आज भी रहते हैं, वो दूसरे रूप में लक्ष्मी के भवन में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी बलि महाराज को हाथ में ये पवित्र सूत्र बंधन करके उनकी बहन बन करके उनके अपने मनचाही पर अपने पति को प्राप्त किया। और पति ही ऐसा थे, उन प्राप्त नारायण प्राप्त। तो इसी परंपरा से फिर परंपरा चल पड़ा।
अगर कुछ काम बनाना है तो भैया बनाओ, भैया से काम बनाओ। लेकिन ये भैया कुछ इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि जो भगवान को अपने वश में रख चुके थे। इस भैया के हाथ में अगर सूत्र बांधे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के भैया तो हरि नाम ही नहीं लेते हैं, कोई क्या कर पाएंगे? आधा डुप्लीकेट लड्डू खिला करके बोले जो मिठाई खा लो हो गया, और क्या करें, और क्या सकते। तो इसलिए असली रक्षा कोई चाहते हैं तो इन अगर सगे भाई तो उनका तो ऐसे उनको रक्षा बांधो उनके हाथ में, जो भगवान के इस प्रकार के भक्त है जो भगवान को दे सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, दे सकते हैं। भगवत भक्ति आपको दे सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं। कृष्ण जे तुम्हारा कृष्ण रीति पार तुम्हारा सकति आज। इस प्रकार के उनके संरक्षण में, उनके रक्षण में रहिए तो वो रक्षा कवच धारण करने के लिए उनके अगर बहन बनेंगे, उनसे वरदान मांगेंगे तो फिर आप भगवत भक्ति भगवान आप सबको दे सकते हैं। यही प्रथा लक्ष्मी जी जब बड़ी मां से तब से प्रथा चल करके आई। तो कुछ दिन तक तो जो बहन जो स्त्री थी ऐसे ऐसे भक्तों को चुन करके रक्षा बांधे, जैसे बलि महाराज जैसे हैं जो भगवान के एकांतिक अनन्य भक्त हैं, तो उनका सब मनस्काम पूर्ण हुआ। लेकिन अभी समय बदल गया, अभी केवल प्रथा रह गया और लोग भक्ति भगवान कुछ भूल गए, मस्ती करने लगे और केवल इस एक नाम की मात्र में कलरफुल धागा ये वो कहते चॉकलेट खा करके आते हैं रक्षा, बेकार के सब टाइम एंड एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, है ना कि नहीं? झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बोलते मैं राखी नहीं बांधूंगी। अरे जैसे राखी बांधने के लिए बनी में तू बहन बन कर आया था कल राखी बांधने के। ये राखी बंधन का पीछे रहस्य है, दोनों बहन भी भगवत कामी, भगवत लालसा, भगवत दर्शन लालसा होना चाहिए और भाई भी इतने बड़े अनन्य भक्त हो जो भगवान को भी बस करके रखे, तब जाकर रक्षा बंधन हो सकता। रक्षा करता तो श्री हरि है और कोई रक्षा देने वाला नहीं, सब मरने वाले हैं, कोई बचा ना सकता। तो उस रक्षक जो रक्षक सचमुच है, सबको रखवाले करते हैं, उस हरि का जो है और उसको जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ रक्षाबंधन अनुष्ठान सही सही होता है। तो आपने इस प्रकार ये बताया कि आप लोग अभी भी मन में डिसाइड कर लीजिए, अभी तक इस साल तक जितने रक्षा तो बेकार करते करते ये रक्षाबंधन को सही कीजिए, कुछ ऐसे प्रकार से रक्षाबंधन कीजिए कि आपको लगे अब मेरे रक्षा के आसपास थोड़ा आशा है। और वो भी जिसको बांधे वो बोलेगा कि उनका पास भी क्षमता हो कि भक्ति प्रदान करे, भगवान प्रदान करे और आपको भगवत प्राप्त करे। इस प्रकार से तभी रक्षाबंधन कार्यक्रम सही प्रकार से अनुष्ठित हो सकेगा। हरे कृष्ण। ओके, Does he have a question I can see? जय